Hello friends, this is Viraj Rane from Perseus Institute Mumbai. This is the continuation of the lecture on Jainism. तो पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है. In this lecture we will start with the division in Jainism. Division not doctrinal division, क्योंकि doctrinally दोनों सेट्स में जिसका हम लोग डिस्कस करने वाला है कोई फ़र्क नहीं है. तो क्वेश्चन ये नहीं आने वाला है कि ये सेट इसमें मानता है और वो सेट उसमें मानता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. जैसे बुद्धिज़्म के बारे में हिनायानायन महायाना के बारे में पूछा जा सकता है. जैनिज़्म के दो सेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है बेसिकली स्पीकिंग. तो लेट अस स्टार्ट विद इट कि डिफरेंस कहाँ से आया, दो सेट्स कैसे बने. तो आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ वर्धमान महावीर वॉट हैपेंड वॉज कि मगध में एक बहुत ज़बरदस्त फेमाइन आया. इतना ज़बरदस्त फेमाइन आया कि अ सेट ऑफ जैन मॉन्क्स थॉट इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व जैन डॉक्ट्रिन्स इन मगध एंड दे लेफ्ट फॉर साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु. तो भद्रबाहु की लीडरशिप में अ सेट ऑफ जैन मॉन्क्स लेफ्ट फॉर साउथ इंडिया. अदर सेट रिमेन्ड इन मगध अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलबाहु. ठीक है. जो मॉन्क्स भद्रबाहु के लीडरशिप में साउथ इंडिया गए थे, व्हेन दे केम बैक टू मगध दे थॉट जो लोग मगध में रुक गए थे दे मस्ट नॉट हैव ऑब्जर्व्ड ऑल द डॉक्ट्रिन्स एंड दे स्टार्टेड कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम those people who had stayed back in Magad. यहाँ से वी सी द ओरिजिन ऑफ टू सेट्स. जो लोग साउथ में गए थे दे बिकेम दिगंबरास एंड दे गिव अप देयर क्लोथ्स. ठीक है. दे आर कॉल्ड एज स्काई क्लैड या स्पेस क्लैड. दे गिव अप देयर क्लोथ्स. दोज हु रिमेन्ड इन मगध were called as Shwetambaras. And they were called as white clad. वो वाइट कलर के कपड़े पहनते थे, वाइट कलर के गारमेंट पहनते थे, सिंपल गारमेंट पहनते थे. तो they were called as white clad. दोनों के बीच में जैसे मैंने बताया कि कोई मेजर डिफरेंस नहीं था. दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस, डॉक्ट्रिनल डिफरेंस नहीं था. ठीक है. इन जैनिज्म two councils were held. The first council was held so that Jainism के सारे important philosophies को एक साथ लाया जाए. This became necessary because it is said according to tradition, Jainist philosophy was transferred from one generation to another orally. The last person to know this whole tradition was Bhadrabahu. In totality, Bhadrabahu is considered to be the last person जिनको पूरी philosophy जैसे वर्धमान महावीर ने दी थी पता थी. After his death, it was felt necessary कि ये चीज़ें अब एक साथ establish की जाए, एक साथ लेके आई जाए. So Shwetabahu called for a conference at Patliputra. But what happened was Digambaras boycotted this conference. And Shwetambaras ने ये सारी चीज़ें एक साथ लाई, सारी जैनिस फिलोसफी को जितना उन्हें पता था उसे एक साथ लाने की कोशिश की. It is said कि the whole Jainist philosophy which was discussed at Patliputra Council consisted of 12 angas. It consisted of 12 angas or sections. But then this particular philosophy of 12 angas was not totally written down. So that happened even later in 5th century AD. It happened in 5th century AD at the Vallabhi Council. तो वल्लभी काउंसिल बुलाया गया और वहाँ पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर फिलॉसफी को जो पाटलिपुत्र काउंसिल में एक साथ लाई गई थी उसको राइट डाउन किया गया. इट वाज रिटन डाउन.
what was also done was 12 अंगास थे, अब उप अंगास भी आए, ठीक है, मतलब लिटरेचर और बढ़ गया, फिलोसफी का एक्सप्लेनेशन और बढ़ गया. विथ रिस्पेक्ट टू जैनिज्म what we see is जैनिज्म का स्प्रेड वेस्टर्न इंडिया में हुआ, राजस्थान गुजरात में हुआ, एंड देन साउथ इंडिया में हुआ, ठीक है, एंड देन साउथ इंडिया में हुआ. एज यू नो दिगंबराज हैड गॉन टू साउथ इंडिया, तो वहाँ पे दिगंबरा सेट प्रोमिनेंट था साउथ इंडिया में. एंड वेस्टर्न इंडिया में दैट इज राजस्थान, गुजरात, मालवा, वहाँ पे प्रोमिनेंस था श्वेतांबरस का, वहाँ पे प्रोमिनेंस हुआ श्वेतांबरस का. स्प्रेड ऑफ जैनिज्म वॉज नॉट फिनोमिनल जैसे बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ, ठीक है, इट वॉज नॉट फिनोमिनल. द रीजन फॉर दैट वॉज एक्सट्रीम्स. जैनिज्म जो है बहुत ज़्यादा फिजिकल पेनेंस डिमांड कर रहा था मॉन्क्स से या लोगों से, एंड ऑल्सो इट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन वायलेंस वॉज समटाइम्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीम. इतना एक्सट्रीम कि फार्मर्स कुड नॉट टेक अप जैनिज्म, क्योंकि फार्मिंग में देयर विल बी अ वायलेंस ऑफ अ सॉर्ट, कुछ ना कुछ वायलेंस होगा. Hence, farmers could not take up Jainism, which was the biggest community of India. Farming community सबसे बड़ा community था. तो क्योंकि farmers ही Jainism को ले नहीं पाए, hence Jainism could not spread that much. Jainism के main followers जो थे, they were the trading classes. हम लोग वेस्टर्न इंडिया में देखते हैं आज भी जो ट्रेडिंग क्लास है वो जैनिज्म का बहुत बड़े फॉलोअर जो है जैनिज्म के ट्रेडिंग क्लासेस है. जैनिज्म का वर्शिप करने का जो तरीका है, जैनिज्म में वर्शिप करने का जो तरीका है, अगर उसे हम लोग देखें तो टेम्पल्स है जैनिज्म के, दारासल्स टेम्पल्स है. इन टेम्पल्स तीर्थंकर्स का वर्शिप शुरू हो गया फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी एडी आते आते टेम्पल्स में, जैनिज्म के टेम्पल्स में तीर्थंकर्स का वर्शिप शुरू हो गया. इवन गॉड्स स्टार्टेड बिकमिंग द पार्ट ऑफ द टेम्पल्स. तो गॉड्स को तो जैनिज्म हमेशा से बिलीव करते थे कि गॉड्स है, जैनिज्म बिलीव्ड इन गॉड्स, बट इन जैनिज्म मोर इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू जैनास आर दोस्त जिन्होंने जीत लिया, ठीक है, हु हैव कॉन्कर्ड their ambitions, who have conquered their emotions. तो Jainas are considered to be more important in Jainism than God, ठीक है. Also offering flowers, offering fruits, offering light जैसा दिया जलाते हैं हिंदुइज्म में, all that is also observed in Jainism devotion के point of view से. What has been the contribution of Jainism other than enriching the philosophy of India? तो दर्शन शास्त्र के अलावा दूसरे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे जैनिज्म ने कंट्रीब्यूट किया? तो लिटरेचर इज समथिंग जहाँ पे जैनिज्म ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, एंड दिस इज बिकॉज जैनिज्म in the initial stages was spreading through the use of Prakrit language, especially Ardha Magadhi. So because Ardha Magadhi and Prakrit were used extensively by Jain monks, तो उस पर्टिकुलर लिटरेचर का, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का एनरिचमेंट भी होता है. In fact, in the second council at Vallabhi, the compilation of Jain philosophy happens in Ardha Magadhi language. एक इम्पॉर्टेंट प्राकृत लैंग्वेज जिसका नाम था सुरसेनी, इट लेटर डेवलप्ड इनटू मराठी. तो प्राकृत लैंग्वेज का डेवलपमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट इज क्रेडिटेड टू जैनिज्म, बिकॉज propagation of this particular new religion
या फिर जब शुरू हुआ था तो सेपरेट रिलीजन नहीं था. दिस पर्टिकुलर सेट हैपेंड थ्रू द प्राकृत. अर्लीस्ट वर्क ऑफ जैनिज्म अगर हम लोग लिटरेचर वाइज देखेंगे तो इट कंसिस्टेड ऑफ एपिक्स, इट कंसिस्टेड ऑफ पुरानास, इट कंसिस्टेड ऑफ ड्रामास. ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ अल्प भाषा एंड इट्स ग्रामर वोज अ लॉट टू जैनिज्म. कन्नड़ा का जो इम्प्रूवमेंट है एज अ लैंग्वेज, बिकॉज दिगंबराज वेंट टू साउथ इंडिया एंड बिकॉज दे वेर communicating the ideas in the local language that was Kannada. तो कन्नड़ा का डेवलपमेंट भी it owes a lot to the spread of Jainism. Apart from propagating religion, Jainism also propagated, or also Jainist monks were also fond of writing secular literature. For example, poems. They were also fond of writing secular literature, for example poems. And this particular fondness of secular literature led to the development of poetry and prose also in India. Jainism के जो patrons थे, so most of the kings who interacted with Lord Buddha also interacted with Lord Vardhaman Mahavir, and most of the king who gave patronage to Buddhism also gave patronage to Jainism, though not all of them followed Jainism, ठीक है, but they gave patronage to Jainism also. For example, Ashok, who followed Buddhism, also gave caves for the purpose of residence and other purposes for Jainist monks. Also his son Dashratha, he was also not as such a follower of Jainism, but he gave patronage to Jainism. अगर हम लोग इम्पोर्टेंट किंग्स की बात करें जिन्होंने पैट्रोनेज दिया जैनिज्म को, तो एक किंग बहुत इम्पोर्टेंट है वेस्टर्न इंडिया में से, और उनका नाम है किंग कुमारपाला. कुमारपाला वॉज अ चालुक्य किंग हु रूल्ड गुजरात एंड काठियावाड़, एंड ही वॉज द फॉलोवर ऑफ जैन मॉन्क हेमचंद्र. ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट याद रखना. अनदर इम्पोर्टेंट किंग जिन्होंने जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया, फॉलो भी किया, उनका नाम था केरावेला. केरावेला वॉज द किंग ऑफ कलिंगा, एंड बिकॉज ऑफ इन प्रेजेंट डे ओडिशा, एंड बिकॉज ऑफ केरावेला what we find is Jainism had spread in today's Orissa, that is that time's Kalinga. We know about this fact from Hathigumpa inscription. Keravela was a very strong king, and he had defeated Magadh. He had also defeated Andhras यानी Satvahanas. So he had defeated them also. So ये particular fact याद रखना. दो किंग्स के बारे में, किंग कुमारपाला ऑफ चालुक्य एंड केरावेला ऑफ कलिंग. आई थिंक दिस विल बी ऑल. जो इम्पोर्टेंट फिलोसफीज़ है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, हम लोग जैनिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. आई होप दिस लेक्चर वॉज बेनिफिशियल फॉर यू. और अगर आपको लगता है कि इससे आपका कोई फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर दिस चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूपीएससी का प्रिपरेशन या CAPF CDS या स्टेट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म की फ़िलोसफीज़ एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू बुद्धिज़्म जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी स्टडी. बाय.